बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से अतिथि शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद फाइनल फैसले में बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूल पर लंबे समय से अपनी सेवा अल्प समय के लिए देते हैं। हर शैक्षणिक सत्र पर इनकी नियुक्तियां की जाती हैं और शैक्षणिक सत्र समाप्त होते ही इनको बाहर का रास्ता दिखा देता है। जिस पद पर यह काम करते हैं उस पद पर कोई आ जाता है तो इनको हटा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक नया फैसला आ चुका है। क्या इस फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, कंप्लीट विस्तृत जानकारी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। आपके सामने है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर का आदेश। यहाँ पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस विवेक कुमार सिंह का फैसला है और ये फैसला भी लेटेस्ट है, 6 अगस्त 2026 का फैसला है। इस फैसले में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि आने वाले सभी सत्रों में ये आपके बेहद काम आएगा। क्योंकि अब आपको हटाया नहीं जाएगा तो फिर आपको क्या किया जाएगा, क्या आपका जो नौकरी है फिक्स कर दिया गया है। तमाम तरह के सवाल इस आदेश को देखने के बाद आपके मन में उठ रहे हैं। ये राजेश कुमार पाटिल एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर से संबंधित मामला था जिसको निपटाया गया है। यहाँ पर आर्डर आप देखेंगे, आर्डर शीट में स्पष्ट कहा गया है, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट सबमिट्स दैट द हैज सर्व्ड इंस्ट्रक्शंस एंड रेगुलर incumbent namely Sri Chandrabhan Singh and Sri Shankar Dayal have already been appointed where the petitioner were appointed at guest faculty। तो यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर ये पूरा मामला है। अब इसको हम आपको पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देते हैं ताकि आपके ठीक तरह से आ जाए। जितने भी जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए बड़ा यहाँ पर राहत इस फैसले पर दिया गया है। तो आपको बताते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है और फाइनली जो अतिथि शिक्षक जहां पर काम कर रहा है वहां पर अगर कोई रेगुलर टीचर आता है तो उसका क्या होगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे इसका पूरा अच्छे से हिंदी अनुवाद। प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह, 6 अगस्त 2026 का फैसला है। रिट याचिका नंबर भी है, ऑफिशियली साइट पर जाके लोड कर सकते हैं। 31-21-3/2026 राजेश कुमार पटेल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य। उपस्थिति में दिलीप कुमार पांडे याचिकाकर्ता के वकील हैं, सुश्री श्वेता यादव प्रतिवादी राज्य की उप महाधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से। अब इसमें जो चीजें बताई गई हैं आदेश में कहा गया है, उत्तरदाता यानी राज्य के वकील ने सूचित किया कि उन्होंने निर्देश प्राप्त कर लिए हैं जिसके अनुसार श्री चंद्रभान सिंह और श्री शंकर दयाल जैसे नियमित कर्मचारियों को पहले ही उस स्थान पर नियुक्त किया जा चुका है जहां याचिकाकर्ता अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत थे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दिया कि इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए अब याचिकाकर्ताओं के मामले पर इस न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा रिट याचिका नंबर 1653/2025 दीपिका रजौरिया अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, जिसका फैसला 20 मई 2025 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक है। अब उस आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि किसी अतिथि शिक्षक के कार्यस्थल पर कोई नियमित कर्मचारी तैनात किया जाता है तो सेवा समाप्ति करने के बजाय याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में रिक्त पद पर तैनात कर दिया जाए। अतः प्रार्थना है कि वर्तमान मामले में भी ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया जाए। इसके बाद कोर्ट की तरफ से उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने के बजाय उत्तरदाता उन्हें मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में रिक्त पद की पेशकश करेंगे। आगे बताया गया है कि यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश के तहत प्रस्तावित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने तैनाती स्वीकार करने में निष्क्रियता दिखाते हैं, यानी कि ज्वाइन नहीं करते हैं या इनकार कर देते हैं, तो उत्तरदाताओं याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति की दिशा में उचित कार्यवाही करने के लिए विभाग स्वतंत्र है। याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थानांतरण के स्थान पर शामिल होने से इनकार करने की बात लिखित में ली जाएगी। तदनुसार यह याचिका निस्तारित की जाती है। ये विवेक कुमार सिंह न्यायाधीश इनका फैसला है और बाकी काबिले तारीफ फैसला है। गेस्ट टीचर जो हैं उनके पक्ष में फैसला है। मुझे उम्मीद है आपके सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब आप